हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और आज मैं आ गया हूँ एक्सरसाइज 6F वाले पोर्शन में। सबसे पहले हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे एक्सरसाइज 6F पे। ठीक है, हम देखते हैं कितना कवर होता है इस वीडियो में। ओके, चलो एग्जांपल है। यहाँ पे हमें सिंपल प्रॉब्लम करना है, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड from 2 3 6 1 to make it a perfect square। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और कैसे बनाना है? हमें इसको कोई लीस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लीस्ट नंबर से। What do you mean by least number? हमें इसका डिवीजन करना है। क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड हम करते थे ना 6D में, हमें वो करना है। ठीक है, चलो करते हैं। कैसे करते थे? दो दो की पेयर बनाते थे। बिल्कुल। अब देखो ये कौन से किसके स्क्वायर में फिट हो जाएगा? 4 के स्क्वायर में। 4 4 जा 16 होता है। ओके, 60 बना जाएगा। नीचे इधर कितना बचेगा? इधर 4 और 7 7 6 1। ओके, देखो 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा आंसर आएगा? देखो यहाँ पे सेम आंसर नहीं आएगा। सबसे पहली बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम जो करते थे ना, ये 1 है, पीछे 1 इसके स्क्वायर में आता है पीछे, ये सब इधर नहीं करना है हमें। इधर हमें इससे छोटी वैल्यू ढूंढनी है। क्यों ढूंढनी है? क्योंकि यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा ना, वही हम उसको माइनस करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इससे छोटा नंबर चाहिए। अब अगर मेरे को इससे छोटा नंबर चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे 87 करता हूँ, ये आपको ट्राई करना है। 7 8 से 56 और 609, मतलब बहुत दूर है अभी। 88 ऐसा करते हैं। 8 8 का कितना होता है? 64। 8 8 का 64 प्लस 6 कितना होता है? 70। ओके, 704। तो ये स्प्लिट हो जाएगा इसमें। तो 88 8 जा जब किया तो 704 आया मेरा। अब इसको इससे माइनस करो। देखो 11 में से 4 गया 7, इधर 5 बचा 5 0। इसका मतलब क्या? रिमाइंडर मेरा 57 बचा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढो जो इससे सब्ट्रैक्ट होके एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। क्या मिले? परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो ये उसका लीस्ट नंबर है जिसको हम इससे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 2 3 6 1 को मैं माइनस कर दूंगा 57 से। क्या कर दूंगा? माइनस 57 कर दूंगा। देखो 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4 0 3 2। दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर। और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 48 का है। देखो कैसे पता चला। देखो ये जो 48 आया ना ऊपर आंसर, वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर, वो किसी ना किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो रिमाइंडर जो आया, अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो क्या है? 48 नहीं होगा। ये आंसर आया था। चलो अब इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। आपका 48 ही आएगा। 48 ही आएगा क्योंकि आंसर तो यही आना है। ये तो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो कि इसके अंदर जब हम माइनस करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ये तो क्या है? एक्स्ट्रा लीस्ट नंबर है जिसको हम इससे माइनस करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। इसका आंसर है 48, है ना। देखो 2 3 6 1 का आंसर 48 नहीं है। 2 3 6 1 का आंसर 48 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो इसका आंसर है। देखो हम करते इधर कितना बचा? 704। अब 704 आपने अभी देखा 8 + 8 कितना होता है? 8। 740 कब आएगा? 704 कब आएगा? 88 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 0 हो गया। देखो ये 48 का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये तो इसके अंदर की एक्स्ट्रा वैल्यू है। ये जो 57 है ना, ये इसके अंदर की एक्स्ट्रा वैल्यू थी। समझ आया? ये आपका आंसर है। पता चला? मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि आपको इधर 57 को सब्ट्रैक्ट करना है। Here we should subtract 57 from 2 3 6 1 to make it a perfect square। और आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताना भी है साइड में। इसको आपको
ऐसे ऐसे करना भी है क्या 6 1। इसको आपको सॉल्व करके ये भी बताना है। देखो ये ऐसे 88 is 704 पीछे का हो जाएगा 57। ये भी आपको पूरा करके बताना है, ठीक है। तो 57 बचा था जिसको मेरे को इससे माइनस कर देना, और जो माइनस करने पे मेरा आंसर आएगा 2304 वो इसका स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट क्या है 48, उसका स्क्वायर रूट है। क्या आपको समझ में आया? तो ये था हमारा पहला एग्जांपल। ओके, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल अगले वाले पे। ये वाला आपको पता चला, इसमें सब्ट्रैक्ट करना था, अब इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखो वो दोनों ही सम थोड़े अलग है, सब्ट्रैक्ट वाला भी थोड़ा अलग है और ये भी थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग है। सबसे पहले स्टेप सेम है, आपको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर में फिट हो जाएगा 7 7 है 14 है, 31 आ जाएगा नीचे। ओके, 7 + 7 कितना होता है 14। अब यहाँ पे 1 4 यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू रखूं? देखो 1 4 1 को मैं 1 से करूंगा तो ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है ना, इससे तो ज्यादा ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे 0 रखना पड़ेगा। और 140 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब 31 जो है वो एक रिमाइंडर बचा। लेकिन जैसे कि हमने इधर जो ऊपर वाले सम में हमने इधर माइनस कर दिया था, लेकिन ये जब हम माइनस करेंगे ना, क्या ये जब हम माइनस करेंगे 31 तो कितना आया 4900। ये तो इसका स्क्वायर है, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट थोड़ी करना है। यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड। हमें ऐसा ऐड करना है, देखो सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये मिला है ना, ये किसका स्क्वायर है 70 का स्क्वायर है। अब 70 के आगे वाला कौन सा होगा 71 का ही होगा ना स्क्वायर। 70 का स्क्वायर अगर 4900 है तो 71 का स्क्वायर क्या है 5041। 71 का स्क्वायर क्या है 5041, ठीक है। देखो अब ये हमने क्यों किया? ये हमने इसीलिए किया ताकि हमें पता चले कि इसमें से हम माइनस करेंगे तो किसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। हमें पता चल गया 4900, हमने इसको इसमें से माइनस किया तो मुझे पता चल गया कि 4900 मेरा 70 का स्क्वायर रूट है ना, मेरा 70 का स्क्वायर रूट है। लेकिन अब मैं इसमें कितना ऐड करूं? सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। अरे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है बिल्कुल है। अब मेरे को इसमें ऐसा कुछ प्लस करना है, सॉरी इसमें प्लस करना है, इसमें कुछ ऐसा प्लस करना है जिसका आंसर अगला स्क्वायर रूट आ जाए। ऐड करना है, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ये आएगा जो कि आ गया। ध्यान से सुनो मेरी बात, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ये आएगा जो कि आ ही गया। लेकिन इसमें कितना ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो सिंपल है, तो 5041 को मैं अगर इससे माइनस कर दूं है ना, तो कितना आंसर आएगा माइनस करने पे 110। कितना आ रहा है 110। इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ पे इसके अंदर 110 ऐड करना पड़ेगा। 4931 के अंदर जब मैं 110 को प्लस करूंगा तब जाके मेरा आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। मुझे ऐड करना है, पिछले वाले सम में मुझे माइनस करना था, इस वाले सम में मुझे ऐड करना है। आपको पता चला इधर क्या करना था, फिर से एक बार, ठीक है। ये सम थोड़ा टफ था, एक बार फिर से करेंगे। देखो सबसे पहले इसको डिवाइड करना है, रिमाइंडर ये निकल के आया, इसको हमने इधर माइनस कर दिया। तो ये तो सब्ट्रैक्ट किया ना हमने, हमें क्वेश्चन में तो ऐड करने का एडेड पूछा गया कि इसके अंदर कितना ऐड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। तो ठीक है, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? ताकि हमें पता चले कि इसका लीस्ट, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या निकल के आता है। सब्ट्रैक्ट करने पे ये निकल के आया जो कि 70 का स्क्वायर है। अब 70 के आगे वाला कौन सा स्क्वायर होगा? ऑब्वियसली 71 का स्क्वायर होगा जो कि ये है, ठीक है। अगर आपको पता ना हो तो पीछे आप मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर से निकाल देने का। ओके, समझ गए? तो ये उसका स्क्वायर है। अब क्या करूंगा, अब मुझे इसके अंदर कितना ऐड करना है तो मेरे को ये मिलेगा। सिंपल है, इस बड़े वाले को मैं इससे माइनस कर दूंगा तो 110 मुझे ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करके भी बता दिया। इधर इसका मतलब क्या, इधर मेरे को 110 को ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। आपको समझ आ रहा है? ठीक है, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2। अब बढ़ते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 3 पे। ओके, क्या बोला है
ऊपर वाले सम आपको समझ आया, ऐड वाला, सब्ट्रैक्ट वाला तो फिर भी इजी था, थोड़ा ऐड वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। A general wishing to draw up his 64,019 men in the from नहीं है, सॉरी ये फॉर्म है, क्या है form of a solid square found that he had 10 men over। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, find the number of men in the front row। अब क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि एक कोई पर्सन है ना, उसके पास इतने सारे इंसान हैं, ठीक है, उसके पास इतने सारे इंसान हैं और उसको इस इंसानों को एक स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना है। कैसे फॉर्म में? एक स्क्वायर में सारे फिट हो जाए ऐसे अरेंज करना है। अब उसने कैलकुलेशन लगाई तो उसने क्या देखा कि मेरे पास 10 लोग ज्यादा है, 10 लोग क्या है मेरे पास ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है ना ये तो एक स्क्वायर, तो इसके अंदर तो एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वाले लोग ही ऐड होंगे, है ना, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर वाले लोग ही इसमें ऐड हो सकते हैं। 10 लोग ज्यादा है, 10 लोग इसमें ना फिट होंगे, नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सारा सम ऐसे ही है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे पहली बात 10 लोग ज्यादा है, इसका मतलब क्या, 10 उसका रिमाइंडर है, हम जो ऊपर सम करते थे ना, तो ये समझ लो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 10 उसका रिमाइंडर है, मतलब इसको मैं इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैन मेरे पास कितने हैं, 64,019। अब मेरे पास एक्स्ट्रा लोग कितने हैं, एक्स्ट्रा मैन जो कि उसमें फिट नहीं हो सकते, 10 लोग मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मेरे को फिट करने के लिए मेरे को इसमें से 10 माइनस, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को परफेक्ट वैल्यू मिलेगी, फिर वो सारे लोग उसमें फिट हो जाएंगे। आपको समझ आ रहा है क्या? देखो 10 लोग इसमें से माइनस कर दूंगा तो जितने लोग बचेंगे वो उसमें फिट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर 10 लोग फिट नहीं हो रहे तो 10 लोगों को मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 10 लोगों को मुझे उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 लोगों की जगह उस स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। चलो कर देते हैं माइनस, देखो 10 को माइनस करना इजी है, सो अब इधर लिखना पड़ेगा, सो द टोटल number of men in the solid square is equal to 64,019 minus 10, मतलब 64009। ये उसका आंसर है, मतलब इधर 64009 इतने लोग इस पूरे स्क्वायर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा है आगे, इतना तो हो गया, पहला लाइन वाला हमारा हो गया। अब क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन द फ्रंट रो। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो आगे जो लोग खड़े इस लाइन में जो लोग खड़े, तो पेन चेंज करता हूँ, इस लाइन में आगे वाली लाइन में जो लोग खड़े वो कितने हैं, तो देखो एक स्क्वायर है ना, ये कैसा है, स्क्वायर है, तो इधर भी उतने लोग खड़े होंगे और उधर भी उतने ही लोग खड़े होंगे, ठीक है, तो स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल दूं तो मुझे क्या इसका आंसर नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्या बिल्कुल मिल जाएगा। इधर जितने लोग खड़े हैं उतने ही लोग इधर खड़े हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, क्या होता है, साइड इनटू साइड। इसका मतलब क्या, मुझे ये फ्रंट रो ढूंढना है, तो इसका मैं अगर रूट निकाल दूंगा तो वही मेरा आंसर है, क्या है, वही मेरा आंसर है कि इधर इस लाइन में कितने लोग खड़े हैं। तो चलो अब कैसे इतने बड़े स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड करनी पड़ेगी। ओके देखो ये किसके स्क्वायर में आ जाएगा, 8 के आ जाएगा, 8 8 जा रुक जा सबसे पहले हमें 2 की पैर करना, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर है, ये इसकी पैर बनेगी, 40 की पैर बनेगी और 6 की पैर बनेगी, तो हमें 6 की पैर देने को ढूंढना है। तो 6 किस में फिट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 बड़ा हो जाएगा मतलब 2 के स्क्वायर में फिट हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, और ये वाली पैर नीचे आ जाएगी 40, ठीक है, 240 नीचे आ गया। अब यहाँ पे 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी जो इससे कम हो, है ना, इससे कम हो, मतलब कितना हो जाएगा, 45
5 5 का करते हैं, 5 5 हो जाएगा 25, 5 हो जाएगा 20 और 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलो तो 45 को मैंने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225 आया। ओके, अब मेरे को इसको माइनस करना है, 15 माइनस हो जाएगा, 09 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 09 आ जाएगा नीचे। अब मेरे को क्या करना है, 45 को प्लस 5 करना है 50। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड पिछले वीडियो से ही करते आ रहे हैं, तो इसमें अब मैं इतना डिटेल में नहीं सिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो इधर मिल जाए। देखो ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, आपको पता है, क्योंकि 10 तो हमने उसमें से माइनस कर दिए थे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकल के आया ना। इसका मतलब है इधर भी हमें परफेक्ट वैल्यू चाहिए ताकि हमें इधर जीरो करना पड़े। क्या इधर हमें जीरो करना पड़ेगा। तो देखो पीछे कौन सा नंबर है, 9। एक्सरसाइज 6 देखो, याद करो, पीछे कौन सा नंबर है, 9। 9 कब कब आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, या तो 7 के स्क्वायर में पीछे 9 आता है। तो या तो हम इसको इधर 3 रख सकते हैं, 3 रख के ट्राई कर सकते हैं, या तो हम 7 रख के ट्राई कर सकते हैं। चलो दोनों को ट्राई करते हैं, कौन सा सही आता है। 3 3 9, 3 0 0, 3 5 50। देखो हमारा आंसर आ गया, है ना। दिस इज योर आंसर। हमने जब इधर 3 रखा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब क्या, 64009 का जो स्क्वायर रूट है वो है 253। कितना है, 253। इसका मतलब क्या, 253 का मतलब क्या कि यहाँ पे हर लाइन में क्या, यहाँ पे हर लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, हर एक लाइन पे 253 लोग खड़े। कितने लोग खड़े, 253 लोग खड़े हैं। हमें क्या पूछा गया था कि फ्रंट रो में कितने खड़े, तो जितने फ्रंट रो में खड़े होंगे उतने ही सारे रो में खड़े होंगे ना। तो फ्रंट रो में कितने खड़े, 253। तो ये हमारा आंसर है। सो इन द फ्रंट रो देयर आर 253 मैन। समझ आया आपको, ठीक है। चलो सबसे पहले ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर था, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। इसको हमने 10 मैन इसमें एक्स्ट्रा है, 10 लोग इसमें एक्स्ट्रा है, तो 10 को हमने इसको माइनस कर दिया। 10 को जब हमने इसको माइनस किया तो एक परफेक्ट वैल्यू निकल के आई, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब क्या, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका हमने जो स्क्वायर रूट निकाला तो ये था। हमें पूछा गया था कि फ्रंट रो में कितने हैं, तो जितने ही फ्रंट रो में होंगे उतने हर एक लाइन में होंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट रो का ही पूछा गया था। तो फ्रंट रो में कितने खड़े थे, 253, एंड दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे। ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो क्या बोला है, ध्यान से सुनना पे क्या बोला है। फाइंड द least number of 4 digit which is a perfect square। ओहो बहुत बढ़िया बात है। देखो हमें तो पता नहीं है कि कौन सा सबसे कम 4 डिजिट स्क्वायर होगा, ठीक है। इस क्या कहने मतलब कहने का मतलब क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट के स्क्वायर। देखो 4 डिजिट कब से शुरू होती है, 999 वो एक 3 डिजिट नंबर है, उसके बाद जो आता है वो 1000 आता है। तो वो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है, ये बात तो आपको पता है। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 1000। क्या 1000 सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 1000। द लीस्ट 4 डिजिट नंबर इज कितना है हमारा 1000। ये सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। छोटे वाले की बात हो, सबसे छोटा। अब क्या पूछा है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि पीछे 3 जीरो है, तो ऐसा पूछा गया है कि सबसे छोटा 4 डिजिट स्क्वायर कौन सा है। क्या पूछा है, जैसे सबसे छोटा डिजिट है ना, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है, तो सबसे छोटा 4 डिजिट स्क्वायर नंबर कौन सा है, यहाँ पे ये पूछा गया है। देखो जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि सबसे छोटा 1 डिजिट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो वो ये है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा ये है, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा बोलूं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
तो सपोज मेरे को सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर चाहिए। सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर कौन सी होती है? 10। सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर होती है 10। तो 10 तो एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो 2 डिजिट का हो, देखो ये तो 1 डिजिट है तो ये नहीं होगा, ये 2 डिजिट नंबर है तो ये सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है। 16 जो है वो सबसे छोटा 2 डिजिट स्क्वायर नंबर है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि सबसे छोटा 4 डिजिट स्क्वायर नंबर क्या है। तो देखो हम इधर कैसे फाइंड करेंगे भाई, हमने जो ऊपर किया था ना वो एडिशन वाला सम, अगर हम इसमें वो नंबर ला देंगे ऐड करने वाला, तो क्या मुझे मेरा वो नहीं मिल जाएगा सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर वाला स्क्वायर। देखो मैं आपको वो टेबल पे ले जाता हूँ जो मैंने बनाया था। ओके देखो दिख रहा है आपके? देखो सबसे छोटा यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे देखो ये क्या है? 3 डिजिट नंबर है। ये कैसा नंबर है? 3 डिजिट नंबर है। तो ये तो एक नहीं, हमें तो 4 डिजिट नंबर पूछा है, तो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर ये है। तो ये तो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें यही फाइंड करना है कि सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर क्या है। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर क्या है? अब हमें ये तो याद नहीं होगा कि ये सबसे छोटा है, ठीक है, हमें तो ये फाइंड करना है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर पे ले गया, ये तो मैं आपको डायरेक्ट समझाने के लिए आंसर पे ही ले गया। तो ये हमारा आंसर है, तो यही हमें फाइंड करना है कि 1024, हमें यही फाइंड करना है। समझ आ रहा है आपको? चलो हम आपको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो 1000 में जब 24 को ऐड किया तब जाके वो फाइंड हुआ ना। 1000 में जब 24 को ऐड किया तब जाके वो हुआ हो गया, है ना? आगे बढ़े। Here, find the least 4 digit number which is a perfect square. Okay? पढ़ते हैं। सबसे छोटा लीस्ट क्या है नंबर? 4 डिजिट स्क्वायर। सबसे छोटा 4 डिजिट स्क्वायर क्या है? जो कि है मेरा 1000। कितना है? 1000। अब मैं को इसमें कितना ऐड करूंगा तो मेरे को सबसे छोटा 4 डिजिट स्क्वायर नंबर मिलेगा। क्या? स्क्वायर नंबर। ठीक है, चलो तो 1000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले 2 की पैर बन जाएगी यहाँ पे। अब 10 किसमें फिट हो जाएगा? 3 के स्क्वायर में 3 3 9 होता है। ओके, 1 बचा, 100 नीचे। ओके, 3 + 3 9। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूं जो इसमें फिट हो जाएगा? देखो 91 1 जा, तो 91 1 जा हो गया मेरा 91 1 जा 91। ठीक है, कितना बचा? 9। तो 9 मेरा क्या बचा? रिमाइंडर बचा। क्या बचा? रिमाइंडर। अरे सॉरी, क्या कर दिया? 3 + 3 तो 6 होता है। 3 + 3 क्या होता है? 6। सॉरी माय मिस्टेक। 3 + 3 होता है 6। यहाँ पे कितना बचा? 1 0 0 नीचे। 3 + 3 6 होता है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो इसमें फिट हो जाए? ठीक है, 6 मतलब 6 वही होगा 61 1 जा, है ना? 62 2 से तो ज्यादा हो जाएगा। 61 1 जा कितना हो जाएगा? 61। बचा कितना? 39। तो ये रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब क्या करूंगा? जैसे कि अपने एडिशन वाले सम में किया था ना, हम हमारे तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करना है मुझे? 1000 को 39 में माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा? 961। कितना आएगा? 961 वही आ रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये 3 डिजिट है, मुझे तो 4 डिजिट चाहिए ना, 4 डिजिट चाहिए। तो इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा, है ना? इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा? देखो ये किसका स्क्वायर है? ये है 31 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर, है ना? वो उसका ही तो आंसर है। जो हमने एडिशन वाले में किया, इसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा
वो इसका स्क्वायर रूट होगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? 31। ओके, अब 32 का स्क्वायर क्या है? क्या 32 का स्क्वायर क्या है? 31 का स्क्वायर कितना है बेटा? 1000, जो कि ये जो छोटा है ना 31 का स्क्वायर क्या है? 961 से छोटा है। उससे बड़ा किसका स्क्वायर होगा? 32 का स्क्वायर होगा। मतलब जो 1000 है वो एक बीच की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? बीच की वैल्यू। इससे छोटा 961, उससे बड़ा इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मुझे पता है 961, ठीक है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये उसका स्क्वायर आया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सबसे छोटा 4 डिजिट स्क्वायर नंबर क्या है, जो कि ये क्या है? ये है। तो देखो इसमें करना क्या है बेसिकली, है ना? इसमें करना क्या है? इसमें हमें ये करना है कि हमें इसको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसको, कि ये किसका स्क्वायर है ना? हमें इसको फाइंड करना है कि ये किसका स्क्वायर है, रूट, मतलब किसका स्क्वायर रूट है। तो 1000 है, 1000 को मैंने रिमाइंडर से माइनस कर दिया, 961 आया जो कि इसका स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट है। तो ये सबसे छोटा मेरे को स्क्वायर रूट मिल गया। अब मेरे को इसकी अगले वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 31 का स्क्वायर जो है उसकी अगले वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं 32 लाऊंगा और फिर 32 का जो स्क्वायर होगा उसकी अगले वाली वैल्यू होगी 31 के आगे क्या आता है? 32 आता है। 32 की जो वैल्यू जो स्क्वायर होगा वही उसका आंसर होगा। देखो सबसे छोटा यही तो है 4 डिजिट स्क्वायर नंबर। इसके पहले का कुछ स्क्वायर आता है, वो टेबल मैंने अभी ले गया था आपको। तो द लीस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर इज कितना है मेरा? 1024। कितना है? 1024। क्या आपको समझ आ रहा है? ये वाला सम्स है ना, थोड़ा टफ है मुझे पता है, लेकिन एकदम इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं, एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो तो ये वाला एग्जांपल हमारा हो। चलो एग्जांपल नंबर, इसके अगला वाला पता नहीं कौन सा है, 5 ही है। ठीक है, कुछ भी पढ़ने से मतलब है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। चलो क्या बोला है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विद द परफेक्ट स्क्वायर। ऊपर वाले में क्या था? लिस्ट डिजिट, जहां पे मैं ऐड करना था। क्या करना था? ऐड करना था। देखा हमने ऊपर ऐड किया। अब यहां पे मैं सबट्रैक्ट करना है, तो एडिशन से ज्यादा सब्ट्रैक्शन इजी है ना। सबट्रैक्ट तो क्या, जो रिमाइंडर है उसको सबट्रैक्ट कर देना, वो हमारा आंसर। तो ये वाला सम एकदम इजी जाएगा। द ग्रेटेस्ट, कैसा? द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000, है ना। ग्रेटेस्ट कौन सा है? 9999। उसके बाद तो 10000 आ जाता है, वो तो 5 डिजिट वाला नंबर है। तो 4 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर है 9999। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9999। ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अब मेरे को इसका क्या फाइंड करना है? ऐसा नंबर फाइंड करना है जो सबसे ग्रेटेस्ट हो, 4 डिजिट नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या समझ आया कि नहीं आया? देखो सबसे छोटा क्या था? सबसे छोटा था मेरा 1000 वाला। क्या था? 1000। सबसे छोटा क्या था मेरा? 1000। और उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या था? 1024। हाँ कि नहीं? 32 का स्क्वायर था 1024। वो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 4 डिजिट में। इधर हमें क्या फाइंड करना है? सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। चलो करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इधर डिवाइड करना है। दो दो की पेयर बना दिया हमने। ओके, अब 99 किसमें आएगा? 9 के स्क्वायर में। 9 9 जा 81 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बचा 81। 99 आ जाएगा नीचे। 9 + 9 कितना होता है? 80। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जिसका आंसर इससे कम आना चाहिए? इक्वल तो नहीं आएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, वही तो हमें माइनस करके हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 180 0 तो नहीं होगा, 188 ऐसा करके देखते हैं। 8 8 कितना होता है? 64 होता है। 8 8 64 होता है, उसमें 6 प्लस कर देंगे 78 1 जा 8, तो 1504 जो कि बहुत कम है। 189 को 9 से करेंगे, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 72 + 8 80।
और 9 1 जा 9 और 7, ठीक है ये सही है ना, ये सही है। अब 9 के आगे आप 10 तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे आपको एक ही लगाना है, तो 9, ठीक है, तो ये हमें कंपल्सरी यहाँ पे 9 ही लगाना पड़ेगा। ओके, 9 में से 1 एक गया तो कितना बचेगा 8, 0 गया तो 9, 1 0, कितना 198 रिमाइंडर बचा, क्या बचा 198 रिमाइंडर बचा। तो 198 को इधर माइनस कर दूंगा, इधर मैंने 9 रखा, इधर 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इधर मैं 198 को इधर माइनस कर दूंगा, किससे 999 से, 9999 माइनस 198, 9 में से 1 गया, फिर गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया तो 8 और 9। इसका मतलब क्या कि सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, क्या सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर जो कि 4 डिजिट नंबर है वो है ये 9801 इज योर आंसर। क्या आपको समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आया? चलो, और ये किसका स्क्वायर है? 99 का स्क्वायर। हमने यही तो पढ़ रहे थे हम कि जब मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा तो जो आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा। तो 99 का जो स्क्वायर है वो क्या है 9801, 9801। ओके, तो ये थे हमारे एग्जांपल्स जो कि हो गए हैं। अब मैं देख रहा हूँ आगे हमारा एक्सरसाइज पॉसिबल है कि नहीं है। चलो एक्सरसाइज 6E देखता हूँ, मेरे पास टाइम है, जितना कवर होता है उतना हम करते हैं, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्या एक्सरसाइज 6B है, ठीक है, ये एक्सरसाइज 6B है। ओके, 6C लिख दिया गया है यहाँ पे गलती से, 6D है, ओके सॉरी, 6D है ये। देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर 4900 soldiers are asked to stand in a different rows. Every row has many soldiers as there are rows. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ रोज। क्या बोला है कि टोटल सोल्जर्स कितने हैं 4900। कितने हैं टोटल सोल्जर्स, कितने हैं 4900 और आस्क्ड टू स्टैंड इन अ डिफरेंट रोज। सबको बोला कि अलग अलग खड़े हो जाओ, ठीक है, डिफरेंट रोज। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एवरी रो हैज मेनी सोल्जर्स एज देयर आर रोज। मतलब ऐसा बोला है कि जितनी रोज है उतनी रो में उतने ही सोल्जर खड़े हैं। इसका मतलब कि अगर 10 रो है तो हर एक रो में 10 लोग खड़े हैं, ठीक है। अगर 10 रो है तो हर एक रो में 10 लोग खड़े हैं। अगर हर एक रो में 60 लोग है तो 60 रो है, वहां पे कितनी रो है 60 रो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। टोटल वहां पे जितने लोग है उतनी रो है। क्या बोला है कि जितने रो में जितने लोग खड़े उतनी रो है। देखो जैसे कि अगर ये एक क्या है जो भी एक स्क्वायर है, ओके, अगर यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी 10 ही होगी। अगर पहली रो में, ये पहली रो है उसमें 10 लोग खड़े हैं, फर्स्ट रो इसमें 10 लोग खड़े, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो रो है वो भी 10 ही होगी। क्या आपको समझ आ रहा है? चलो, तो इसका मतलब क्या है, रो और वो जो है हमारे लोग वो इक्वल, कैसा है इक्वल है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर मैं एवरी रो हैज सोल्जर, मतलब ऐसा लिख देता हूं मैं, लेट द सोल्जर्स इन एवरी रो बी एक्स। अगर मैं इसको एक्स लिखता हूं, ठीक है, इसको फाइंड करना, इसका सम फाइंड आंसर फाइंड करना है, तो लेट द सोल्जर्स इन एवरी रो बी एक्स। देखो हमें क्या फाइंड करना है कि वहां पे कितनी रो है। देखो आपको ये वाली चीज समझ में है कि जितने लोग उतनी रो, जितने लोग उतने रो, मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं, मतलब ऐसा बोलना कि जितने रो में जितने लोग हैं उतनी रो है टोटल। जैसे कि अगर पहली रो में अगर 10 लोग हैं तो बाकी की जितनी भी रो है सेकंड रो उस पे 10 ही होंगे, और ये टोटल 10 रो तक होगी, 3 4 5
6 7 8 9 10, ये 10 रो तक सब में 10 लोग ही होंगे। आपको समझ आया? तो ऐसा है, तो द सोल्जर्स इन एवरी रो बी एक्स, हर एक रो में कोई भी सोल्जर एक्स है, ठीक है। और वहां पे कितनी रो है वो भी है, दोनों इक्वल है ना, क्या है, दोनों इक्वल है। दोनों कैसे है, इक्वल है। क्या आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन? देखो आ रहा हो तो ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया एग्जांपल लेके कि अगर पहली रो में 10 लोग हैं तो वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो होगी। यहाँ पे कितनी रो होगी? 10 रो होगी। अगर वहां पे 30 लोग है, एक रो में कितने लोग हैं? 30 लोग हैं, तो वहां पे टोटल 30 कितनी 30 रो होगी। आपको समझ आया? चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल। तो सोल्जर्स इन एवरी रो कितने हैं? x है। हर एक रो में जितने भी सोल्जर्स उसको हमने x मान लिया, तो कितनी रो है वो भी तो x ही होगी, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। अगर 10 लोग हैं एक रो में तो 10 रो ही होगी। अगर 10 लोग हैं एक रो में, सॉरी अगर 20 लोग हैं एक रो में तो 20 रो ही होगी। द सोल्जर्स इन एवरी रो बी x और द नंबर ऑफ रोज also be x, है ना, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने रो में लोग उतनी रो है। तो इसका मतलब क्या कि x को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और टोटल लोग मेरे पास कितने हैं? 4900। क्या आपको समझ आ रहा है? समझ आया आपको? देखो ये दोनों चीजें तो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जितनी रो है उतने तो लोग हैं एक रो में, ओके। और इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, टोटल लोग कितने हैं? 4900 है। ये हो जाएगा x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4900। एक ही लाइन को मैंने 10 बार रिपीट की है। एक रो में 10 रो है तो टोटल वहां पे 10 रो होगी, ओके। अब इधर स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर उससे चला जाता है वो रूट में, किसमें चला जाता है? रूट में चला जाता है। वो रूट चला जाएगा 4900, ओके। और इसको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको इसमें सॉल्व करके बताना है। ये पैरेलल देखो 7 का स्क्वायर इधर फिट हो जाएगा, ओके 0। ये पैरेलल 0 0, मतलब टोटल 0 0 आंसर आने वाला है। 7 7 7 + 7 14। इधर क्या लिखूंगा? 0 ही लिखूंगा क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 0 70। इसका मतलब किसका स्क्वायर है? 4900। किसका स्क्वायर है? 70 का स्क्वायर है। सबसे पहले इधर इसको लिख देते हैं, आंसर आ गया। देखो किसका स्क्वायर है? वो 70 का स्क्वायर, तो इधर हमारा आंसर आ जाएगा 70। मतलब वहां पे एक रो में 70 लोग थे और रो भी 70 ही थी। क्या बोला है कि 10 सोल्जर्स इन एवरी रो, कितना था? x की वैल्यू कितनी है? 70, ओके। और द नंबर ऑफ रोज, हमें तो नंबर ऑफ रोज को फाइंड करने को बोला है, हमें यही फाइंड करना है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा। नंबर ऑफ रोज कितनी थी? x थी, और x की वैल्यू कितनी आई? 70। तो दिस इज योर आंसर। क्या आपको समझ आया ये वाली चीज कि जितने रो में लोग उतनी टोटल रोज होगी वहां पे, ओके। पहला सम हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं, सॉरी ये जो है वो हमारे एक्सरसाइज 6E है, ठीक है। डी तो मैंने पढ़ा है पूरा, फिर भी पता नहीं, ठीक है इतना पढ़ा है ध्यान में नहीं रहा, ओके। लेकिन ठीक है अब हो गया। चलो 6E है ये एक्सरसाइज, थंबनेल में तो वही आएगा 6E, उसका टेंशन मत लो, ओके। इधर आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन वही है, 6 एक्सरसाइज 6E के क्वेश्चन है सारे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर व्हिच एरिया इज 700 225 मीटर स्क्वायर। हमें इसका क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है, जिसका हमें एरिया देके रखा है। देखो पेरीमीटर और एरिया, सबसे पहले पेरीमीटर और एरिया में आपको बता देता हूं क्या होता है। पेरीमीटर जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्रीज, उसका हम प्लस करते हैं तो हमें पेरीमीटर मिलता है। क्या मिलता है? पेरीमीटर मिलता है ना। ये एक स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इधर मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मेरा होता है साइड, सॉरी 4 इनटू साइड, सॉरी 4 इनटू साइड। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इनटू साइड। देखो एरिया में अगर स्क्वायर में अगर ये 1 है तो ये सब 1 ही होगा, ठीक है।
समझ आया? तो आपको कोई ना कोई एक साइड फाइंड करनी है और जिसका आपको एरिया दे के रखा है तो हम क्या साइड फाइंड नहीं कर सकते एरिया का फॉर्मूला लगा के। एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरा, देखो फॉर्मूला लिखा है वहां पे, साइड इनटू साइड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो मुझे देके रखा है 7225 इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। क्या? साइड का स्क्वायर है। अब स्क्वायर है वो उधर चला जाएगा रूट में, तो साइड इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं इसको ऐसे पलटा देता हूं, LHS इक्वल टू RHS कर देता हूं, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। ओके, अब स्क्वायर है उधर जाएगा रूट में, तो साइड इक्वल्स टू रूट 7225। अब हमें इसका रूट, हमें डिवीजन मेथड करके रूट निकालना पड़ेगा। 7225 देखो दो दो की पैर बन गई। 72 किसमें आ जाएगा? 8 के स्क्वायर में। 8 8 का होता है 64, ठीक है। 8 12 मतलब 8 आएगा, कितना आएगा? 8, ठीक है। ये 25 नीचे 8 प्लस 8 कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। अब देखो ये अगर हाँ ये स्क्वायर है तो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर का एरिया है तो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे को 185 चाहिए। देखो 5 कब आता है? 5 के स्क्वायर के नीचे ही 5 आता है, तो यहाँ मैं 5 लिखूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 165 को जब मैं 5 से काटूंगा तो 25, 5 से 30, 32, 5 5 और प्लस 3 825। देखो आ गया। तो स्क्वायर का एरिया है ना, स्क्वायर का एरिया तो परफेक्ट होता है एकदम, है ना। स्क्वायर का जो एरिया होता है एकदम परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होता है। तो यहाँ पे वो किसका रूट है? 85 का रूट है। तो मेरा आंसर आ गया साइड इज इक्वल टू 85। ओके, अब हमारा पेरीमीटर, ये आपको डिवीजन मिटाना नहीं है, आपको लिख के रखना है। ओके, ये तो मैंने जगह नहीं थी इसलिए मिटा दिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? हमें वही तो फाइंड करने को बोला है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? हमें पता है फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इनटू साइड। साइड हमने अभी फाइंड की, 4 इनटू 85। 85 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 होता है 20, ठीक है। 8 4 8 होता है 32, 32 प्लस 2 34। तो दिस इज आवर आंसर। 340 मीटर अपना है आंसर, ठीक है। क्या आपको समझ आया? ओके, चलो आगे बढ़ सकते हैं हम, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 3 नंबर पे। 3 नंबर क्या बोला है? अ सोसाइटी, टोटल 9 क्वेश्चन है यहाँ पे, शायद 9 ही है, हाँ 9 है। तीसरे नंबर पे हम आ चुके हैं, देखते हैं कितना कवर होता है। अ सोसाइटी कलेक्टेड 8464 रुपीस, okay, 8464, each member contributing as many rupees as there were members, find the number of members in the society। देखो ये तो हमारा जो पहला वाला सम है ना, उसकी तरह ही है कि जितने लोग जितने लोग उतनी रोज। क्या बोला है कि जितने रो में जितने लोग उतनी रोज। ये वही सम है, एकदम लिख दो वही सम है कि सोसाइटी ने टोटल कितने रुपए कलेक्टेड किए, कितने रुपए उन्होंने कलेक्ट किए। अब देखो हर एक मेंबर ने, ईच मेंबर इज कंट्रीब्यूटिंग ए रुपीस एज देयर वर मेंबर, तो जितने लोग थे उन्होंने उतने रुपीस दिए। समझ लो अगर सोसाइटी में टोटल 50 लोग हैं, ठीक है, 50 लोग टोटल है, तो हर एक बंदे ने 50 रुपए दिए होंगे। क्या? हर एक बंदे ने 50 रुपए दिए होंगे। मतलब देखो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो जैसे हमने उधर 2 बार x लिया था ना, इधर भी हम 2 बार x ले लेंगे, ठीक है। Let the numbers of members in a society be x, क्या है? x है, ओके। और the number of society कितनी है? वो भी x है, also भी x। समझ आया आपको? द नंबर ऑफ मेंबर इन सोसाइटी वो भी x है और द नंबर ऑफ सोसाइटी वो भी सॉरी ये क्या था? फाइंड ओके सॉरी ये गलती का मिस्टेक हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ सोसाइटी और
फाइंड द नंबर ऑफ rupees contributed by member also be x। क्या आपको समझ आया कि द नंबर ऑफ मेंबर इन अ सोसाइटी वो भी x है और द नंबर ऑफ रुपीस कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर वो भी x है, कि जितने लोग उतने लोगों ने रुपए दिए होंगे। अगर 50 लोग हैं सोसाइटी में तो सभी लोगों ने 50-50 रुपए दिए होंगे। क्या समझ आया आपको? चलो तो देखो दोनों x है, ये भी x है, ये भी x है, तो x इनटू x, क्योंकि ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, आपको जैसे लिखना है लिख सकते हो, लेकिन सही लिखना है, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। x इनटू x 8464 है, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ओके 8464, ओके। चलो अंडर रूट हो गया। अब हम इसका वो करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। देखो 84 किस में आ जाएगा? 9 के स्क्वायर में, 9 9 होता है 81, 9 9 होता है 81, ये 3 बचा 64। देखो 9 प्लस 9 कितना होता है? 80। ये इधर क्या वैल्यू आएगी? अब देखो 2 से करेंगे, देखो दिख रहा है 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 182 को जब हम 2 से करेंगे तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 0 0 हो गया तो 92 जो है वो हमारा आंसर है। ओके, क्या आपको समझ में आया? इसका मतलब क्या कि टोटल सोसाइटी में कितने मेंबर्स थे? 92 मेंबर थे और सभी लोगों ने 92 रुपए दे दिए। ओके, क्या आपको समझ आ रहा है? चलो ठीक है, ये हम x into x को लिखते हैं कि ये जो x है वो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और ये x जो है वो पैसे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके इतने रुपए होंगे ना। कि अगर 90 लोगों ने 90 रुपए सभी ने 90 दिए तो 90 को मैं 90 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरा आंसर निकलेगा ना। तो ये हमारा हो गया। ओके, क्या कोई इसमें डाउट है? हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 4 नंबर पे। ठीक है, अब हमारा हो गया, हम इस लेक्चर को इधर ही एंड करते हैं। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और बाकी के जो नोट्स सम है वो हम बाद में करेंगे क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, जो 4 ये 5 9 तक है ऐसे, ओके, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में। बाय बाय।